शैडो अच्छे से रहना, ठीक है? अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छे से रहना, ठीक है? आ जाएंगे अभी कुछ दिन में, एक दो तीन दिन या एक दो दिन, ठीक है? ओके बेबी। तो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, हमारी तैयारी बन चुकी है दिल्ली जाने की। वहाँ पे मेरी बहन के घर गृह प्रवेश की पूजा है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप है, 2 से 3 दिन की। और एज़ यूजुअल हम फिर से लेट ही हैं। लेट क्या मतलब, बड़ा कट टू कट टाइम हमारा चल रहा था। मेरे भाई ने हमें जल्दी जल्दी हमें सेंट्रल पे ड्रॉप किया। आँखें हमारे ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि अगर ये ट्रेन मिस हो जाती फिर हम जा भी नहीं पाते। नेक्स्ट डे ही उसके घर पे पूजा थी, तो एक आध दिन का भी गैप नहीं था। एक आध दिन का गैप भी होता तो भी चल जाता, बट टाइम से हम स्टेशन पहुंच जाते हैं और हमें हमारी ट्रेन मिल जाती है। वो तो बिफोर ही आके खड़ी थी। बस फिर क्या, हमने अपनी सीट पकड़ी और अपना सेटलमेंट किया। जल्दी जल्दी में हम कुछ भी नहीं ले पाए थे, तो पहुंचते ही हमने खीरा लिया और फिर हमने कानपुर को बाय बाय किया और बस यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो गया। बाय करने वाले अंकल कुछ समझा रहे थे कि लोग कितनी गंदगी कर देते हैं। बात तो सही है, हम आप ही सफाई रखते हैं और हम आप ही गंदगी करते हैं। चॉइस हमारी है। वो बेचारे तो अपना काम करते ही हैं, बट हमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैं तो यहाँ बोर हो रही थी। एक तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी लंबी रूट की ट्रेन थी, बट इसमें पेंट्री तो थी ही नहीं। सफ़र में खाते पीते चलो तभी मज़ा आता है, वरना कहाँ। बस बाहर ही देख के अपना टाइम मैं काट रही थी। फिर ये हम पहुँचे इटावा। एक तो ट्रेन भी मुश्किल से 2 मिनट के लिए ही रुक रही थी। लंबा हॉल्ट था नहीं कहीं पे भी, छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन हो। जल्दी में मेरी बहन पेटीज़ लेके आई, एकदम रद्दी थी, थर्ड क्वालिटी की बिल्कुल। टाइम बाद पेटीज़ खाई, अब तो लगता नहीं है कि मैं कभी खाऊंगी भी। बहुत बेकार है। मैंने बिस्किट्स और चिप्स खा के ही अपनी जगह पकड़ ली। सोचा सो लेते हैं। मैं बार बार उठ के अपनी बहन को चेक कर रही थी कि वो है कि नहीं, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि यार स्टेशन आए तो कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेना। बट हॉल्ट इतना कम था कि मुझे तो डर भी लग रहा था कि कहीं वो रह ना जाए बाहर। बार बार उसको चेक कर रही थी। खाने के बाद मैं मस्त उठी। मेरी बहन ने कुछ पकौड़ा टाइप का लिया हुआ था, वो खाया। वो भी बेकार सा ही था। ट्रेन में वैसे भी आप क्या ही टेस्ट एक्सपेक्ट करोगे। फिर हमने चाय ली, वो थोड़ी ठीक ठाक सी थी। चाय चिप्स केक वगैरह ये सब ले रखा था। खा पी कर मैंने कहा यार फिर चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि लंबा टाइम था तो करते भी क्या। तो सिक्किम से ट्रेन आई हुई थी, सब वहीं के भरे पड़े थे। इतना शोर था कि क्या ही बताऊँ, लग ही नहीं रहा था कि मैं एसी में बैठी हूँ। इतना किचकिच हो रखा था कि कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। प्लस इतने लाउड थे सबके सब कि क्या ही बताया जाए। फाइनली दिन के चले चले हम पहुँचे दिल्ली 10 बजे के आसपास। सबसे पहले लिया हमने मैडंगिल्स, बस वही खाते खाते हम बाहर निकले। हमें लेने आने वाले थे, तो बस उन्हीं का हम वेट कर रहे थे। और ये 4 लोगों की फैमिली आई हमें रिसीव करने। हेलो बच्चू, ये पूरी फैमिली लेने आई है। हमें पहचान नहीं रहो क्या? और ये छुटका जो हमें 4 महीने से वीडियो कॉल कर करके मौसी कब आओगी कब आओगी का इतना मतलब ठंडा रिएक्शन था, जैसे पहचान ही ना रहा हो। हम पहुंच जाते हैं घर 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि ये जो लोग हमें लेने आए थे आधा पौन घंटा इन्होंने हमें वेट कराया। फिर क्या, खाना खाते खाते सब करते करते हमें बज गया 12:30। आ जाओ आ गए। अब कर लो, स्कूल में नहीं सिखाते क्या? अंशु ने जब कैसे किया पहले, तुमने कुछ नहीं किया, हम लोग ने भी किया। करो जल्दी, कर लो कोई बात नहीं, करो चलो। अरे अरे गर्मी थी यार दिल्ली में। फिर हम अपना टाइम से सोए
और ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में हम उठे, इनके नए घर चले थोड़ा काम करवाने, कि काम थोड़ा सा पेंडिंग था, साफ़ सफाई करवानी थी। मैं चलो भाई एक चक्कर मार लेते हैं घर का। ऐसी लग गई भाई। अरे लाइट वाइट पता है ऐसा, ये मंदिर है। नाइस। ये तुम्हारा घर है फिर? इसी में रहोगे? कब से हैं? ये तुम्हारा कलर हुआ है? कान्हा जी यहाँ बैठेंगे? अभी और ऊपर है? बाथरूम में? हैं? चले पूरा घर का टूर दे दिया। इसको तो बंद कर दो गेट को। गाइस सोचा था बहन के आएंगे, मौज मस्ती करेंगे, इससे काम करवा लिया। बड़ी बहनों का भी बड़ा भाई दिक्कत है। देखो बहन ने मुझे लगा दिया काम पे, साफ सफाई पे, टाइल्स रगड़वाए उसने मुझसे। गाइस मैंने सोचा था बहन के घर आके थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, मेरे से काम करा रहे हैं। देखो कितनी बेरहम है ये, पूरा घर साफ करवा दिया कानपुर से दिल्ली सफाई करना है। बड़ी बहनों का भी अलग कहर है भाई। करने के बाद हम पहुँचे पुराने वाले घर, फिर वहाँ हमने किया ब्रेकफास्ट, मैगी बनी थी, फिर हमने मैगी खाई। पूरा दिन बस ऐसे ही निकला इधर उधर के काम में, और फिर शाम होते होते हमने पी चाय, और कुछ हमारा डिस्कशन चल रहा था कैसे क्या होना है, कैसे करना है, यही सब, थोड़ा सा हंसी मजाक यही सब हो रहा था। चाय वाय पीने के बाद हम लोग पहुँचे अपने पुराने वाले घर। उनके मम्मी पापा तो चले गए थे मार्केट, तो हम लोग घर में बैठे बैठे कुछ ना कुछ फिर हमने सोचा चलो यार कुछ खाते पीते हैं। तो ये हमारे जो मास्टर शेफ थे, उन्होंने कहा चलो यार ब्रेड बना के खिलाते हैं हम आपको। चलो भाई ब्रेड खिला दे। एक साइड का हो गया मेरे ख्याल से। रख धीरे रख आज।
और फिर हमारे लिए आई हुई थी हनी चिली पोटैटो और चाउमीन। तो ये सब खा के हमने अपना पेट फुल किया और कुछ कुछ अपने प्यारे से मोमेंट्स को कैप्चर किया। ये हम लोग यहाँ से यान मूवी का सॉन्ग जो है गुनगुना रहे थे, उसको हमने कैप्चर किया। बस फिर रात में हम लोग निकल गए नए वाले घर पे, क्योंकि हमें आज यहीं पे सोना था। तो हम लोग की अपनी ऐसी हल्की फुल्की सी पार्टी चल रही थी। यहाँ पे हमने की खूब सारी मस्ती, खूब सारा डांस किया स्पीकर लगा के, मज़ा आ गई भाई। मैंने न्यू फ़ोन पे ये टेम्पर लगवाया था। कौन सा था मेरे ख्याल से मतलब 1.5 महीना हुआ होगा। और ये ट्रेन में मेरा एक बार से नीचे गया और पूरी डस्ट अंदर भर गई। ये बड़ा बड़ा सा टेम्पर है, कॉस्टली था बताओ 300 का। एक बार गिरने से ही बस ख़राब हो गया। गाइस डांस कर करके हम लोग थक चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे। ये हमारा क्या नाइन एंगल्स है और बिस्किट है, हम लोग खाएंगे। डांस टीचर बैठी है हमारी स्टेप्स बताएं इन्होंने। आपको जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा। क्यों? हमारे मेन चैनल में। यस, मेरे यूट्यूब चैनल पे और मे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे है ना। आप नहीं है चलाएंगे बहुत ज़्यादा जाएगा। गाइस रात के 2:45 हो रहे हैं और हम लोग देखो क्या कर रहे हैं। एक जो साइड वाला लड़का है ना, एक नींद मार चुका है और बोल रहा है 5 बज गए और हम लोग तो सो ही नहीं है। टाइम दिखाइए ज़रा सा। It's 2:42 और अभी तक हमारी आंखों में एक नींद नहीं आई है। जो है सो के फ्रेश फील सो के बोल अब मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। सुबह हो गई है, 5 कल हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए उठना है। कल हम लोग जिस घर नहीं में उठेंगे। सो रहे हैं इस घर का गृह प्रवेश है, देखो कल क्या होता है। आपको बहुत जरूरी काम करा था। तो हमें नींद ही नहीं आ रही थी। 3 बजे तक तो हम लोग ऐसे ही बातचीत और मौज मस्ती ही कर रहे थे। पीने का अब जुगाड़ चल रहा है, कुछ नहीं है बर्बाद जीवन हम लोग 3 बजे हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, आंखों में कोई नींद नहीं है। कल क्या हुआ कुछ पता नहीं।